आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं TSN। ये कोविड की वजह से तकरीर करने का मौका ही नहीं मिला ना। दारुस्सलाम में जलसा नहीं हुआ, वो रहमतुल आलमीन का जलसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊपर हुआ। बहुत से हमारे जलसे ये बीमारी की वजह से, वायरस की वजह से जरा जलसे नहीं हुए। अपने ही घर में नहीं हुए, दूसरी जगह सब हो रहे थे, तो जरा अपने घर में हो रहा है, जरा दिल की भड़ास निकाल रहा हूं। मेरे को भी खुशी हो रही। आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। आप पूरे यहां पर देखकर दिल बाग बाग हो रहा है। हम अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मेरे भाई कि दारुस्सलाम में क्या है नहीं मालूम। जब मरहूम कायद सालार मिल्लत को पहली मर्तबा 2002 में हार्ट अटैक हुआ और स्टेंट डाला गया था कायद को, और केयर नामपल्ली में कायद का इलाज हुआ। जब वो घर वापस जा रहे थे 8-9 दिन के बाद, तो अहमद पाशा कादरी इस बात के गवाह हैं कि सालार ने अहमद पाशा कादरी को और अकबर को बुलाकर कहा कि मियां घर जाने से पहले मेरे को दारुस्सलाम लेके जाओ। मैं 8-10 दिन से दारुस्सलाम नहीं गया, तो यहीं सालार को सीढ़ियों पे लाए थे। कमजोर थे सालार बीमारी की वजह से, मगर जैसा दारुस्सलाम में जाकर बैठे, इतना अल्लाह उनको इतना तबीयत इतनी अच्छी कर दिया, हशाश बशाश होकर अपने घर को गए। तो हमारे लिए ये दारुस्सलाम हमारे लिए बड़ी एक अजमत की जगह है, एक मुबारक जगह है। और मुझे यकीन है कि नहीं मालूम मेरे जिंदगी का सफर कब खत्म होगा, किस मुकाम पर खत्म होगा, या मेरी लाश भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे नहीं मालूम। अगर जिंदा रहा और यहां से गया जिस्म के साथ, तो इंशाअल्लाह तुम्हारे कंधों पर ही जाऊंगा और तुम्हारी दुआए मग़फ़िरत का तलबगार अभी भी हूं और जब भी रहूंगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक बड़े अरसे के बाद दारुस्सलाम की सरजमीन पर यह जलसा हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अहियाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक नया कानून बनाया, IT रूल्स। यानी अब आप व्हाट्सएप करते ना पूरे, कितने लोग करते, हाथों उठाओ। अब परेशानी में आ गए तुम लोग। अब व्हाट्सएप आप जो करते ना, अब मिसाल के तौर पर एक व्हाट्सएप आपको किसी अरब ममालिक से आया, उसमें लिखा हुआ है कि एक अरब कह रहा है हबीबी, माने मोदी को कह रहा है हबीबी, 8 रुपए की चीज तू 80 में बेचता है। तो मोदी जी बोले, इट इज बिजनेस ब्रदर, दिस इज बिजनेस, ये बिजनेस है। अब वो आ गया आपको चंद्रायन गुट्टा में, बारकस में आ गया। अब वो बेचारा देख के बोला, पूरे अरबों का इलाका है, यमनियों का गयूर कौम है वो, तो उन्होंने क्या करे, व्हाट्सएप को फॉरवर्ड कर दिए। एक हो गया। दूसरा, आप घर को जा रहे दारुस्सलाम से निकल के, हमको भी आता, व्हाट्सएप आया, जरा आते आते कोतमीर का कट्टा ला लो, जरा आते आते सौदा ला लो। तो घर में को आगे नामपल्ली मार्केट से, चौक की मार्केट से मुर्गी कटा के लाओ, व्हाट्सएप पे आता। और क्या करते औरतें बीवियां आजकल, जरा उस पे जोर देने के लिए एक इमोजी आता, इमोजी मालूम ना, गुस्से का चेहरा डालते, लाना देखो। आप देख के बोलते, अरे क्या है रे, कोतमीर का कट्टा बना दिए मेरे को। खैर आप लेके चले गए। अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत क्या कह रही, कैसा तुम फॉरवर्ड करे कोतमीर का कट्टा, कैसा फॉरवर्ड करे या हबीबी को। ओरिजिनेटर कौन है, ओरिजिनेटर कौन है, और कानून ये बनाए कि इसके ऊपर पब्लिक ऑर्डर पैदा हो सकता। अगर अरब ममालिक से कोई व्हाट्सएप आया तो मोदी हुकूमत ने कानून बना दिया कि भारत के और उस अरब ममालिक के ताल्लुकात खराब हो सकते, ये भारत की सॉवरेनिटी का मसला, आप पे केस बुक करेंगे। अब तुम बताओ कहां से ओरिजिनेटर हुआ ये रूल्स हैं उसके, ये उसके रूल्स हैं, IT रूल्स में निकाल के लाया थोड़ा,
कल रात में जरा बैठा था, जो जानकार लोग हैं उनसे पूछ रहा था कि क्या है भाई ये, माने आपको ये बताना पड़ेगा कि फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है। आखिर ये क्यों, आपको क्यों फिक्र भाई? मैं कोतमीर का कट्टा लेके जाता हूं, आलू लेके जाता हूं, भाजी लेके जाता हूं, आपको क्यों फिक्र? बोलेंगे नहीं नहीं देखो उन्होंने कैसी बात कर रहे। आप क्यों देखना चाह रहे मेरे मैसेज को? जितने न्यूज के चैनल हैं, चाहे वायर हो, कैरावान हो, स्क्रॉल हो, प्रिंट हो, ये डिजिटल न्यूज चैनल है, इनको भी कानून लागू। बाहर के अगर अखबारात यहां से, जैसा न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, ये तमाम अखबारात अगर न्यूज, आप बताओ ओरिजिनेटर क्या करे, आप उन पे भी एक्शन क्या करेंगे? इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाएंगे और वो लोग ये देखेंगे कि न्यूज अगर गलत है आप माफी चाहना या डिलीट करना, और नहीं तो फिर आप पे ऊपर ऑफेंस लगा देंगे। मोदी जी ये क्यों कर रहे आप? अच्छा, नरेंद्र मोदी साहब का कल देख रहा था मैं, मालूम किया दिसंबर 2017 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने अपने बीजेपी के एमपीज को कहा था, शिकायत की बल्कि, कि तुम लोग मेरे को जवाब नहीं देते मित्रों। एमपीज को कहा, सही कहा, जोक नहीं है, तुम मेरे को जवाब नहीं देते। मैं तुमको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता हूं, तुम वापस मेरे को गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भेजाते। अरे प्राइम मिनिस्टर अपने एमपी से बोल रहे कि मैं तुमको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजाता हूं और तुम मेरे को वापस गुड मॉर्निंग नहीं बोलते। मोदी जी, उन्हें गुड मॉर्निंग नहीं बोला तो हमारी मॉर्निंग क्यों खराब कर रहे हैं आप? अरे आप क्यों, आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोले, आप क्यों बोलना गुड मॉर्निंग? आपको नहीं बोलते गुड मॉर्निंग। हम बोलते किसानों का काम करो, हम बोलेंगे दिल्ली के फसादात में मरने वालों से इंसाफ करो, सिखों से इंसाफ करो, मगर मोदी जी बोल रहे मेरे को गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं देते मेरे एमपीज। ये टीवी वाले बोलेंगे, कब बोले उन्होंने? बोलो दिसंबर 2017, देख लो जाके, अगर थम्स अप है तो कुछ नहीं कर सकते। हम भी है मगर थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम ये आईटी रूल्स के खिलाफ हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको निकालिए। ये भारत के संविधान के खिलाफ है। आप प्राइवेसी का जजमेंट आ गया, डेटा के रूल्स क्यों नहीं बनाती आप? डेटा के रूल्स बनाइए ना। कुछ नहीं बनाएंगे आप, नहीं कोई, बस हर चीज पे झांकना, हर एक की कुंडी में मुंडी डालना। बोलते हैं हैदराबाद में अपन, अरे कई को डाल रहा, हर एक की कुंडी में मुंडी। इनको बड़ा शौक, हर एक की कुंडी में मुंडी। क्या हो रहा, तुम क्या कर रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या पहन रहे, किससे शादी कर रहे, उससे शादी मत करो, इससे करो। अरे आपको क्या जरूरत है भाई साहब? मैं तो कर रहा हूं ना, घर में है, आपको क्या करना है? कोतमीर का कट्टा ही लेकर जा रहा हूं, मगर वो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है? आपको फिक्र नहीं है दिल्ली के फसादात के बारे में। 1 साल हो गया दिल्ली के फसादात होकर। फैजान को किसने मारा? भारत के वजीर आजम बताइए, हम पूछना चाह रहे हैं। फैजान को, वो बच्चा जो 4 बच्चे जमीन पर लेटे हुए थे, हजरत पुलिस जिनको मार रही थी, और जनगण मन पढ़ो। मिस्टर मोदी, फैजान को किसने मारा? फैजान को मारने वालों को आप क्यों नहीं पकड़ते? जिन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, उनको नहीं पकड़ते, वो आराम से फिर रहे हैं, बैठ रहे हैं। फैजान मर गया, उसकी फिक्र नहीं है। और फिर कितनों का नाम लूं मिस्टर मोदी, बताइए आप? आपके सामने नाम ले रहा हूं। ये कैरावान मैगजीन का 1 मार्च का रिपोर्ट है। एक फैजान खान नाम का बच्चा खाली सिम कार्ड बेचा, 4 महीने जेल में था, कोर्ट उसको बेल दी। अशफाक हुसैन इलेक्ट्रिक शॉप का, उसको जिस्म पे 5 गोलियां मार दिए। 10 दिन पहले, मरने से पहले अशफाक की शादी हुई थी। मिस्टर मोदी, इससे इंसाफ कब होगा? फिर इसमें 15 साल का नितिन कुमार, ये हमारा हिंदू भाई का बेटा था, खाना लाने के लिए निकला 26 फरवरी को। उसके वालिद को फोन आया कि उसकी डेड बॉडी जीटीबी हॉस्पिटल में। कौन मारा नितिन कुमार को? 85 साल की अकबर बेगम को जिंदा जला दिया गया।
19 साल की आखिब को सर पर मारकर कत्ल कर दिया गया। आमिर जिसकी 4 साल की बेटी आज भी अपनी बाप के लिए तड़पती है। आमिर खान और हाशिम 2 मर गए, दोनों भाई थे, कोई इंसाफ नहीं। मोहम्मद वकील 52 इयर्स, उसके आंख में लाके एसिड फेंक दिए, आज भी वो तड़प रहा है, कोई इंसाफ नहीं मिलता। और फिर 24 फरवरी के दिन दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फुरकान को गोली मारकर शहीद कर दिया। चश्मदीद गवाह है मिस्टर मोदी, आप इंसाफ नहीं कर रहे, हुकूमत आपकी। हम चाहते हैं कि हुकूमत इंसाफ करे, इंसाफ करने से ही अमन पैदा होगा, अमन मजबूत होगा। अगर हुकूमत वाकई में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करती है तो भारत के प्रधानमंत्री को दिल्ली के फसादात में मरने वालों से इंसाफ करना पड़ेगा। 52 लोग मर गए, जिसमें से 41 मुसलमान थे और मां बाकी हमारे हिंदू भाई थे, सबसे इंसाफ करना है। जेनोसाइड हुआ वहां पर, अब तक 1 साल हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि कोविड के लिए वैक्सीन आया है, वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन लेना है, आपको अपनी जान को बचाना है, इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से हमारे लोगों को हमने खो दिया, ये अल्लाह का बड़ा फजलो करम है कि अहमद पाशा कादरी साहब को 2 मरतबा कोविड हुआ, मगर अल्लाह ने उनको सेहत दे दी, अल्लाह का बहुत बड़ा करम। इम्तियाज जलील को कोविड हुआ, अल्लाह ने उनको शिफा दे दी। बहुत से हमारे अराकीन बल्दिया को हो, अल्लाह ने उनकी शिफा दे दी। बाज मजलिस के चाहने वाले, मजलिस के जिम्मेदारान, उनकी मौत हो गई, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। हमारे मुल्क में 1,70,000 से ज्यादा लोग का इंतकाल हो गया कोविड वायरस से। इसीलिए मेरी आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि इंजेक्शन लगाइए, डरने की जरूरत नहीं है। अब आए वो लगे तो ऐसा होता, कुछ नहीं होता। घर में इतने बातें सुनते, बीवी के जरा खाली चुमटी लिए तो कुछ नहीं होता, ले लो जाके, इंजेक्शन लेने का है, वायरस से बचना है। और पहले आप भी लो, अपने घर वालों को दिलाओ, खाली जाके बेगम के साथ ओ मैं ले लिया देखो, नहीं, अपनी बेटी को भी जो 20-22 जो बड़ी उम्र की है, अपनी माँ को, अपनी दादी को, पहले बुजुर्गों को दिलाओ। जो 65 साल के ऊपर है पहले उनको दिलाना, उनको पहले दिलाना है, लीजिए इंजेक्शन। और मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तिदाइयों को और मजबूत करिए और अपने बुजुर्गों के जज्बे को जिंदा रखिए, इखलास के साथ काम करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।